आप लोगों को सिखाया गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। रिएक्टिविटी सीरीज में बताया गया था कि कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। उसी को हम दो मेटल्स के थ्रू सीखने वाले हैं। तो मेरे पास है यहाँ एक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम है और कुछ मैंने लिया है जिंक। इन दोनों में सबसे पहले मैं दोनों मेटल डाल रहा हूं। एक में लेंगे हम सबसे पहले, मेरे पास ये जिंक है, इस जिंक को मैं इसमें डाल रहा हूं, ठीक। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैं मैग्नीशियम रिबन को डाल रहा हूं, ठीक है। ये रिबन थी, इसी को डाल रहा हूं, ठीक। इसमें मैग्नीशियम लिया हमने। अब इसके बाद एक एक करके हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, HCl, ठीक। चलो अब हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है इनमें। अगर हम ध्यान से देखें, इसमें आपको कुछ अलग कलर दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा जैसे बबल्स आ रहे हैं। अगर आप पास से देखोगे तो इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं और ये गर्म भी हो रही है। टच करके देखो जरा ऊपर की साइड, गर्म हो रही है कि नहीं। और इसकी रिएक्शन अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। इसमें जिंक है और इसमें मैग्नीशियम है, दोनों में हमने क्या मिलाया है, HCl। इसमें जो रिएक्शन इतनी जल्दी से हो रही है, इसमें बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से अलग अलग देर में, यानी कि अलग अलग समय पर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसकी रिएक्शन तुरंत ही स्टार्ट होगी, बट इसकी रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। जैसे हमने एसिड एक ही लिया लेकिन मेटल अलग लिए, तो इनकी जो रिएक्शन करने की टाइमिंग थी वो अलग अलग देखी गई। आई बात समझ में। इसी से आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी पता चला होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पढ़ाया होगा राधे सर ने आपको, कि भाई अलग अलग मेटल्स का जो रिएक्शन करने का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। कोई मेटल बहुत रैपिडली क्या करती है, रिएक्शन, और कोई मेटल बहुत ही आराम से धीमे धीमे क्या करती है, रिएक्शन करती है।